मौजूद हैं। मनाजिर में हम आपको दिखा रहे हैं कि मरियम औरंगजेब, मुर्तज़ा सोलंकी इस वक्त स्क्रीन पर नाज़रीन नजर आ रहे हैं। आज मुकाबला होगा उमर अयूब और शहबाज शरीफ का। कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। कि बहैसियत रुकन कौमी असम्बली मैं अपने फ़राइज़ मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन और कानून और असेंबली के कवायद के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत इस्तेहकाम बहबूदी और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। कि मैं इस्लामी नज़रिए को बरकरार रखने के लिए कोशा रहूंगा। जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है। और ये कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दफ़ा करूंगा। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि वो मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। तशरीफ लाइए रोल साइन करने के लिए। कौमी असम्बली का इजलास का आगाज़ इस वक्त हो चुका है और इस वक्त मनाजिर आपने देखे जहां पर उन अरकान से इस वक्त हल्फ लिया गया है जो उस दिन हल्फ नहीं उठा सके थे। स्पीकर अयाज सादिक की जानिब से इन्होंने हल्फ उठवाया है और साथ ही अब जो है वो मुकाबला होना है वज़ीर आज़म का। और अब जो है ये देखना है कि कौन जो है वो वज़ीर आज़म के मनसब को संभालेगा। उमर अयूब जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से मद्दे मुकाबले हैं शहबाज शरीफ के, उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है और अक्सरियत के मुताबिक अगर देखा जाए तो शहबाज शरीफ इस वक्त पुरुमीद भी दिखाई दे रहे हैं और अरकान की बड़ी तादाद जो है उनके भी एक सपोर्ट जो है वो शहबाज शरीफ को हासिल है। इस वक्त मनाजिर कौमी असम्बली के हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो अरकान जिन्होंने अपना हल्फ नहीं उठाया था उनसे पहले हल्फ लिया गया है और अब वो अपनी फ़ाइल के ऊपर साइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अयाज सादिक ने जो है वो उनसे हल्फ लिया है और ये मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं कि जहाँ पर 9 मुंतखब अरकान जिन्होंने हल्फ नहीं उठाया था उन्होंने आज हल्फ लिया है इजलास से पहले और उसके बाद जो है वो अब ये वज़ीर आज़म की जो वोटिंग की कार्रवाई है उसके अंदर भी अपनी मुदाखलत कर सकेंगे और अपना अमल जो है वो शामिल कर सकेंगे। क्योंकि इससे पहले इन्होंने हल्फ नहीं लिया था तो इस वक्त जो है वो हल्फ उठवाया गया और उसके बाद जो है अब कार्रवाई बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएगी। अब ये देखना है कि कितनी देर बाद जो है वो स्पीकर की जानिब से ये अनाउंस किया जाएगा कि दरवाजे हॉल के बंद कर दिए जाएंगे और उसके बाद ये वोटिंग का अमल जो है वो शुरू हो जाएगा। ये कौमी असम्बली के मनाजिर आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर अरकान की बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है। और इससे पहले हमने देखा कि 11 बजे का वक्त जो है वो मुकर्रर किया गया था असम्बली का, लेकिन 1 घंटा ताख़ीर का शिकार रहा ये इजलास और अब जो है इजलास की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तशरीफ लाइए। आमिर डोगर साहब, असद कैसर साहब, उमर अयूब साहब, गौहर साहब, काइंडली तशरीफ लाइए। चीफ विप साहब। नाज़रीन को बताया कि कौमी असम्बली में कायदे-ए-ऐवान और नए वज़ीर आज़म का इंतखाब किस तरह होगा। आज का इजलास सुबह 11 बजे रखा गया था जो 1 घंटे की ताख़ीर के बाद स्टार्ट हुआ। वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए इंतखाबी अमल शुरू होने से कबल स्पीकर के हुक्म पर 5 मिनट तक घंटियां बजाई जाती हैं जैसे आज बजाई गई थी। घंटियां बजाने का मकसद तमाम अरकान को असम्बली के अंदर जमा करना होता है। घंटियां बजाए जाने के बाद ऐवान के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं जिसके बाद कायदे ऐवान के इंतखाब तक कौमी असम्बली हॉल से ना कोई बाहर जा सकता है और ना ही अंदर आ सकता है।
कौमी असम्बली के इजलास के मनाजिर आपको दिखा रहे हैं कि जहां पर इस वक्त इजलास की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और तमाम अरकान इस वक्त अपनी सीट्स पर बैठ चुके हैं और अब से कुछ देर बाद जो है नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल शुरू हो जाएगा और वोटिंग के अमल के बाद फिर गिनती का अमल होगा और आज कायदे अवान कौन मुंतखब होगा उसका इस असम्बली हॉल में अनाउंसमेंट हो जाएगी। उमर अयूब जिनका ताल्लुक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है, शहबाज शरीफ जो कि मुस्लिम लीग नून से जिनका ताल्लुक है, दोनों मद्दे मुकाबले हैं और दोनों नए वज़ीर आज़म के लिए नामजद हैं। अब दोनों के बीच में ये मुकाबला है, देखना है कि कौन जो है वो भारी अक्सरियत से वोट लेकर नए वज़ीर आज़म के मनसब में विराजमान होगा। आमिर डोगर साहब, गौहर साहब। इस वक्त असम्बली हॉल की सूरत हाल आपको दिखा रहे हैं कि जहाँ पर अरकान की बड़ी तादाद मौजूद है और इस वक्त अरकान की जानिब से शोर शराबा भी किया जा रहा है। हमने देखा कि 9 मुंतखब अरकान जिन्होंने हल्फ नहीं उठाया था, इजलास से पहले उन्होंने हल्फ भी उठाया और अब वो इस कार्रवाई का हिस्सा भी बन सकते हैं और हल्फ लेने के बाद उन्होंने एक फ़ाइल जो कि जिस पर साइन करना होता है वो भी साइन किया। साथ ही अभी स्पीकर की जानिब से प्रोसीजर को भी अनाउंस किया जाएगा कि किस तरीके से वोट कास्ट करना है। कौमी असम्बली में कायदे अवान और नए वज़ीर आज़म का इंतखाब किस तरह होगा, ये तमाम तर ब्रीफिंग भी अभी स्पीकर की जानिब से दी जाएगी। ये कौमी असम्बली का इजलास जो कि 11 बजे मुकर्रर किया गया था, 1 घंटा ताख़ीर के शिकार के बाद इस इजलास की कार्रवाई शुरू हुई है और उसके बाद वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए इंतखाबी अमल शुरू होने से कबल स्पीकर के हुक्म पर 5 मिनट तक घंटियाँ बजाई जाएंगी। ये प्रोसीजर का हिस्सा है। In the National Assembly 2007, the election will be by division. Before voting commences, I will direct that the bells be rung for 5 minutes to enable the members not present in the chamber to be present. Immediately after the bells stop ringing, all the entrances to the lobbies shall be locked and assembly staff posted at each entrance shall not allow any entry or exit through those entrances until the voting has been concluded. Before commencement of the poll, I will read out to the assembly the names of the validly nominated candidates who have not withdrawn in order in which the nomination papers received and proceeded to hold the polls. The members who wish to vote in favor of the candidate to pass in single file through the entrance where tellers shall be posted to record their votes. On reaching the desk of the tellers, each member shall in turn call out the division number allotted to him under the rules. The teller shall then mark off his number on the division list simultaneously calling out the names of the members in order to ensure that his vote has been properly recorded. The member shall not move off until he has clearly heard the teller's call out his name. After a member has recorded his vote, he shall not return to the chamber until the bells are rung. When all the members who wish to vote have recorded their votes, I will announce that the voting has concluded. Thereupon, the secretary shall cause the division list to be collected, count the recorded votes present and result of the count to me. I will then direct that the bells be rung for 2 minutes to enable the members to return to the chambers. After the bells stop ringing and the members are seated, the result will be announced. As there are 2 contesting candidates, therefore according to sub-rule 4 of Rule 35, if a contesting candidate secures the votes of majority of the total membership of the National Assembly, the Speaker shall declare him to have been elected. If no contesting candidate secures such majority in the final poll, a second poll shall be held between the candidates and the candidates who secure a majority of the votes of the members present, and the voting shall be declared to have been elected. If the votes secured by 2 candidates is equal, further polls shall be held between them until one of them secures a majority of the votes. Now we start the process. Lobbies be cleared. Bells be rung for 5 minutes to enable the members not present in the chamber to be present.
इजलास के हवाले से यहाँ आपको मनासिर दिखा रहे हैं कि जहाँ पर इस वक्त स्पीकर की जानिब से रूल्स और प्रोसीजर बयान किए गए। उन्होंने बताया कि किस तरीके से वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए तमाम तर कार्रवाई होगी। उन्होंने ये भी बताया कि 5 मिनट तक घंटियाँ बजाई जाएंगी और उसके बाद दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए इंतखाबी अमल शुरू होने से कबल स्पीकर के हुक्म पर 5 मिनट तक घंटियाँ बजाई जाएंगी। घंटियाँ बजाने का मकसद तमाम अरकान को असम्बली के अंदर जमा करना होता है। घंटियाँ बजाए जाने के बाद ऐवान के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, जिसके बाद कायदे ऐवान के इंतखाब तक कौमी असम्बली हॉल से ना कोई बाहर जा सकेगा और ना ही किसी को अंदर आने की इजाज़त होगी। कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए ऐवान की तकसीम का तरीक़ेकार इख्तियार किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली वज़ारत उज़्मा के नामज़द उम्मीदवारों के नाम पढ़कर सुनाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली एक नामज़द उम्मीदवार के लिए दाएँ और दूसरे के लिए बाएँ तरफ की लॉबी मुख्तस कर देंगे। कौमी असम्बली का हर रुकन जिस उम्मीदवार को वोट देना चाहता है उस तरफ की लॉबी के दरवाजे पर अपने वोट का इंदराज करवाएगा और फिर इंतखाबी अमल मुकम्मल होने तक लॉबी में चला जाएगा। बातज़ा स्पीकर कौमी असम्बली की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा कि वोटिंग मुकम्मल होने का ऐलान करने के बाद तमाम तर जो चीज़ें हैं और उसके बाद 2 मिनट तक घंटियाँ बजाई जाएंगी ताकि अरकान लॉबी से ऐवान में वापस आ जाएं। और जब वोटिंग मुकम्मल हो जाएगी और उसके बाद जब तमाम अरकान वापस आ जाएंगे असम्बली के अंदर, तो फिर कौन नया वज़ीर आज़म मुंतखब होगा उसको जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। आपको ये कौमी असम्बली के मनासिर दिखा रहे हैं जहां पर नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए इस वक्त तमाम तर कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त रूल और प्रोसीजर पढ़ के बताया जा रहा था स्पीकर की जानिब से। उन्होंने ये भी कहा कि अब इस कार्रवाई को शुरू किया जाता है और 5 मिनट तक घंटियाँ बजाई जाएंगी और उसके बाद जो है असम्बली के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। जी हाँ, नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए कौमी असम्बली का इजलास भी जारी है। नाज़रीन, आपको मनाज़िर भी दिखा रहे हैं। नून लीग की जानिब से उधर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बैनर्स उठाए हुए हैं और गैलरी के मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं। गैलरी में इस वक्त कौन कौन मौजूद है वो भी आपको दिखाया। आपको बताएं, अगर पार्लियामेंट का हवाला आपको बताएं तो ख्वाजा आसिफ, शहला रजा, शाजिया मरी, यूसुफ रज़ा गिलानी, हमजा शहबाज, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, हसन साबिर, अलीम खान, ये तमाम लोग इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद हैं। और आपको बताएं कि नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए इजलास हो रहा है। इजलास का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ, बाद में नाते रसूल और नेशनल एंथम भी पढ़ाया गया है। ये भी साथ साथ बताएंगे तराने के बाद ऐवान में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने नारेबाजी की, जिस पर स्पीकर ने टोका। इसके बाद स्पीकर अयाज सादिक ने जाम कमाल से हल्फ लिया। हल्फ के बाद भी ऐवान में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने स्पीकर डायस के सामने नारे लगाए। स्पीकर ने आमिर डोगर, उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर अली खान और असद कैसर को डायस पर बुलाया। उसके बाद स्पीकर ने उम्मीदवारों शहबाज शरीफ और उमर अयूब के नाम पढ़कर सुनाए। इसके बाद ऐवान में घंटियां बजाई जा रही हैं, जिसका मकसद तमाम उम्मीदवारों को हॉल में जमा करना है। आज मुकाबला है वजीर आजम का, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उमर अयूब जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से शहबाज शरीफ मद्दे मुकाबिल है। अगर हम उमर अयूब की बात करें तो 2012 में मुस्लिम लीग नून में उनकी शमूलियत थी, लेकिन अब वो बाद में वो पीटीआई में और अब वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से हैं। पीटीआई में 2018 में शमूलियत इख्तियार की गई थी उमर अयूब की, लेकिन अब वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार हैं। उमर अयूब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल नून लीग की जानिब से शहबाज शरीफ जो हैं वो मुकाबले में। आपको बताएं कि कौन बनेगा वजीर आजम, उसका आज जो है फाइनल फैसला कर लिया जाएगा। अगर हम देखें सादा अक्सरियत के लिए तो 169 वोट दरकार हैं और यही हम बात कर रहे थे कि आज फैसला हो जाएगा कि कौमी असम्बली का इजलास है, कौन वजीर आजम होगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास अगर हम बताएं तो 92 मुमकिन वोट हैं जो उनकी तरफ से बताए जा रहे हैं। कौमी असम्बली का इजलास हुआ। इजलास शुरू होते ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से शोर शराबा भी किया गया था। स्पीकर कायदे ऐवान के इंतखाब की कार्रवाई का बाकायदा ऐलान किया गया और अब उनको रूल ऑफ प्रोसीजर भी बताया गया कि अब ना कोई अंदर आ सकेगा ना ही कोई जा सकेगा। मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, हसन साबिर को नाज़रीन स्क्रीन पर इस वक्त हम देख सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे देखेंगे इश्तियाक बेग भी मौजूद हैं। अरकान पार्लियामेंट जाम कमाल से आज ही हल्फ लिया गया है, क्योंकि जब लास्ट टाइम हल्फ लेने का दिन था तो वो नहीं आ सके थे। स्पीकर कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए कार्रवाई का जो अमल है वो उसे बताया जा रहा है कि बाकायदा तौर पर शुरू किया जा चुका है। शहबाज शरीफ और उमर अयूब के दरमियान आज का मुकाबला है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान स्पीकर डाइस के सामने ही मौजूद हैं। अभी जो मनाज़िर हम देख रहे हैं उसमें हमारे सामने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आमने सामने हैं। जब नवाज शरीफ की एंट्री हुई पार्लियामेंट में तो एक एक ने जाके उनका इस्तकबाल किया, उनसे मुसाफा किया।